हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। दुष्यंत कुमार की जो कविता की पंक्तियां हैं ये बंगाल के केस में सटीक बैठती हैं। पिछले 2 महीने से जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स वहां प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे और पिछले 5 अक्टूबर से जूनियर डॉक्टर्स ने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के सामने अनशन शुरू कर दिया, जिसमें 7 जूनियर डॉक्टर बैठे थे। 2 जूनियर डॉक्टर दूसरे अस्पताल में बैठे हुए हैं। इनमें से एक डॉक्टर अनिकेत महतो की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि 5 तारीख से चली इस भूख हड़ताल में उन्होंने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सरकार की तरफ से डॉक्टर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम इन्हें समझाने का कोशिश कर रहे हैं, छोटे भाई की तरह समझा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिन मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स बंगाल में हड़ताल कर रहे हैं, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने हड़ताल कर रहे हैं, उन मांगों को अभी तक पूरी तरीके से नहीं माना गया है। बंगाल सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज पंत, वो बार बार कह रहे हैं कि हम आपकी मांगों को मान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब आप मांगों को मान रहे हैं तो लिखित में क्यों नहीं देते हैं और अब तक उस पर अमल क्यों नहीं हुआ है। यही वजह रही कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो हड़ताल है 2 महीने को होने को आ रहे हैं, पूरी तरह से हड़ताल खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो ये अनशन का रूप भी धारण कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स इसी के विरोध में अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। हाई कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई थी ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि बलात्कारियों से कुछ ज्यादा ही ममता है। यही वजह है कि वो एक तरफ बलात्कारियों के प्रति ममता दिखाती हैं और दूसरी तरफ जो जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स या दूसरे डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रति ममता की निर्ममता ही देखने को मिलती है। संदेश खाली के मामले में भी यही देखने को मिला। 100-200 से ज्यादा महिलाओं के साथ हुए बलात्कार और अत्याचार के केस में उस अपराधी शाहजहां शेख को बचाने का काम किया था और उसके बाद पूरे देश में ममता बनर्जी की आलोचना भी हुई थी। लेकिन ममता को आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि ममता बहुत ज्यादा निष्ठुर हो गई है, निर्मम हो गई है। और यही वजह है कि दुर्गा पूजा के आयोजन के अवसर पर भी इन डॉक्टर्स के ऊपर कोई रहम या ममता या दया ममता बनर्जी को नहीं आती हुई दिख रही है। डॉक्टर्स की तबीयत खराब हो रही है। छोटी सी बात है कि आपने जो वायदे किए हैं, जो मांगे डॉक्टर्स ने रखी थी, उसको पूरी तरह से अमल कर दीजिए, उसके ऊपर एक रिटन लेटर दे दीजिए। लेकिन चूंकि ममता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है इस मामले में, राहत इन द सेंस कि जो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ सख्त टिप्पणियां करेगा ममता सरकार के खिलाफ, कोई डायरेक्शन देगा, ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था। जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की खिंचाई करने पर तुला हुआ था और कई आदेश, कई टिप्पणियां कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता के खिलाफ की थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने अपने वकील के तौर पर कपिल सिब्बल को भेज दिया, जिसके बाद पूरे भारत ने, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने भी देखा कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान किस तरीके की निर्लज्जता भरी बातें करते हुए कपिल सिब्बल नजर आया था। उसके बाद डॉक्टर्स के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए। हालांकि उसके बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुई थी। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रोल भी बहुत ज्यादा लोगों के लिए संतोषप्रद नहीं रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे निर्देश देगा जिससे ममता बनर्जी की निरंकुशता और अपराधियों के प्रति ये जो ममता है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। और यही वजह है कि 9 अगस्त को उस बिटिया के साथ अत्याचार बड़ी घटना हुई थी और उसके बावजूद अभी तक इस मामले में पूरी तरीके से अपराधियों के ऊपर तो अंकुश, चूंकि सीबीआई जांच में मामला चला गया है इसलिए थोड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जो मांगे डॉक्टर्स की थी, सुरक्षा को लेकर जो मांग थी, सीसीटीवी कैमरों को लेकर जो मांग थी,
और भी तमाम सुविधाओं की बात जो डॉक्टर्स कर रहे थे कि हमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे कोई भी महिला, कोई भी लड़की रात में अस्पतालों में काम करने से डरे नहीं। लेकिन ऐसा करने में ममता बनर्जी की सरकार नाकामयाब रही। पहले वो बहाना बना रही थी कि हम दुर्गा पूजा के बाद ऐसा करेंगे। पहले कोलकाता के कमिश्नर को हटाने के बाद भी अड़ गई थी ममता बनर्जी, लेकिन बाद में दबाव के कारण उसको हटाया गया। ममता बनर्जी का ये कहना था कि वो दुर्गा पूजा के बाद ही इन सारी चीजों पर अमल करेगी, लेकिन आज दुर्गा पूजा का भी आखिरी दिन है और ऐसा लगता है कि अभी भी ममता सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब तंत्र जब निरंकुश हो जाता है तो जनता को कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ती है। ऐसा हमने दिल्ली में भी देखा था जब 2013 की घटना हुई थी, जहां निर्भया के साथ में दरिंदगी हुई थी और उसके बाद महीनों तक इस बात को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल सब कुछ हुआ था और उसमें हमने खुद 50 लोगों के साथ मुंडन भी कराया था 3 जनवरी को। तो ये सारी चीजें होती है, जनता को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष इतना लंबा खिंचेगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और इसमें उन लोगों के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं जो मणिपुर का हल्ला मचाया करते थे, पहलवानों के नाम पर हंगामा करते थे। लेकिन कलकत्ता के केस में कोई भी इंडी गठबंधन की पार्टी ममता बनर्जी की सरकार से न तो सवाल पूछ रही है और ना ही उसे कोई इस पूरे मामले में अच्छा काम करने की सलाह देती हुई नजर आ रही है। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी को कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा तक सब के सब चुप बैठे हुए हैं। ये भी एक अपने तरीके की राजनीति का ही दुष्परिणाम है। लेकिन यहाँ जनता का संघर्ष अभी जारी है और हम सब भारत के सभी लोग उस संघर्ष के साथ खड़े हुए हैं। हम सभी दिल से ये चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निपटारा हो, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। जैसा कि सीबीआई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में, जो पुलिस अधिकारी था उसको और प्रिंसिपल को भी आरोपी बना लिया गया है, उनके खिलाफ तमाम जांचें चल रही हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उससे पहले ये जो डॉक्टर संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सम्मान पूर्वक उनकी मांगे मानी जाए और उन्हें काम पर लौटने के लिए एक अच्छी कंडीशन ममता बनर्जी सरकार उपलब्ध कराए। जय हिंद, जय भारत।